जो आपसे उम्मीद थी उससे ज्यादा मेरी झोली में आपने डाल दिया आज हिसार वालों ने। दो पार्टियां हैं, दो सरकार है, सत्ता बल है, धन बल है, मीडिया बल भी इनके पास है, हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद। सम्मानित नागरिक गण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों से संबंधित है। जैसा कि आपको खबर के विजुअल में दिखाया जा रहा है, जिसमें पंडाल लोगों से खचाखच भरा हुआ है। मंच और मंच के आगे बनाया गया डी जोन। मंच के चारों तरफ और आसपास की सड़कों पर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। यह राजनीतिक कार्यक्रम हरियाणा के हिसार जिला मुख्यालय का है, जो कि रविवार को भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से विपक्ष आपके समक्ष नाम से आयोजित किया गया। हरियाणा में एक कहावत प्रचलित है कि 100 कोट की एक रोहत की। इसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है यह कार्यक्रम। प्योर बागर के इलाके हिसार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस राजनीतिक शो की चर्चा न केवल हरियाणा में बल्कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी खूब हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले किसी भी विधानसभा क्षेत्र में भले ही इस समय कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक नहीं है, लेकिन इतनी भारी भीड़ जुटाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ संकेत दे दिया कि वे न केवल विरोधी दलों बल्कि उनके खुद के दल में उनको चुनौती देने का प्रयास करने वाले एसआरके से बहुत आगे निकल चुके हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए इतनी भीड़ जुटा कौन रहा है? इसके पीछे किसकी रणनीति और मेहनत काम कर रही है? एक विधानसभा क्षेत्र में टिकट के कई दावेदार होने के बावजूद उनके समर्थकों के हौसले आखिर बुलंदी पर क्यों हैं? भीड़ जुटाने के लिए किन किन नेताओं की अहम भागीदारी रही? इन सब सवालों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सब सवालों के जो जवाब हैं, उन सभी में एक प्रमुख नाम अवश्य शामिल है। वह है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लाडले बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। रैली में भीड़ जुटाने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीति और मेहनत खूब रंग ला रही है। एक नेता और कार्यकर्ता से सीधा संवाद और भागीदारी पर चर्चा के चलते हुड्डा खेमे से कांग्रेस की टिकट के दावेदार और हुड्डा को अगला मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे सक्रिय कार्यकर्ता ही उनके कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए तन मन धन से जी तोड़ पसीना बहा रहे हैं। जहां तक हिसार रैली में भीड़ जुटाने की बात है, तो यहाँ हिसार लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले उचाना, नारनौंद, हांसी, हिसार, आदमपुर, नलवा, बरवाला, उकलाना, बवानी खेड़ा क्षेत्रों की तो खास भूमिका है ही। इसके साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों जींद, जुलाना, महम जैसे कई क्षेत्रों से भी काफी संख्या में लोगों से भरे वाहन हिसार की इस रैली में दिखाई दिए। इस रैली में पहुंचे लोगों के लिए शीतल जल और शरबत की व्यवस्था भी सलीके से देखने को मिली। खासकर जींद से पहुंचे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं लक्ष्य ग्रामीण विकास ट्रस्ट के चेयरमैन बलजीत रेड्डू के द्वारा पहुंचाए गए शुद्ध एवं शीतल शरबत के टैंकरों पर लोगों की खूब भीड़ जमा रही। लोग शीतल शरबत का आनंद उठाते रहे और साथ ही नेताओं का भाषण भी जोश एवं उत्साह से सुनते रहे। इधर भीड़ से गदगद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने संबोधन के दौरान खुले तौर पर यह कहा कि हिसार वालों, आपने उन्हें उम्मीद से ज्यादा दिया है, उनकी झोली भर दी है। इस जन समुद्र के जोश और समर्थन को देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब तक हम विपक्ष थे, अब विकल्प हो गए हैं। उपस्थित जनसैलाब को देखकर हुड्डा ने नया नारा दिया, भाजपा जजपा भगाओ, कांग्रेस सरकार लाओ। आत्मविश्वास और जोश से भरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर सबसे पहले परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फैमिली आईडी के तमाशे को खत्म करेंगे। बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे। हर परिवार की गृहिणी को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। दलितों व पिछड़ों को 100 गज के प्लॉट देंगे। बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। केश कला बोर्ड व माटी कला बोर्ड की तर्ज पर हाथ से काम करने वाले बीसीए वर्ग के कारीगरों के लिए विश्वकर्मा कारीगर बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें हाथ के कारीगरों को कर्ज लेने पर 5 टन से ज्यादा ब्याज नहीं देना होगा। युवाओं के लिए 2 लाख पक्की नौकरी और रोजगार देंगे। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। किसान को कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्ति तक लेकर जाएंगे। एमएसपी की गारंटी देंगे और गरीब परिवारों के लिए 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पर भी खूब सियासी वार किए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय
प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में नंबर 1 था। आज वो हरियाणा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कर्जे में नंबर 1 पर पहुंच गया। महंगाई आसमान छू रही है। आज हर वर्ग मौजूदा सरकार से विमुख हो चुका है। स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, दफ्तर में कर्मचारी नहीं, थानों में पुलिस नहीं। कौशल रोजगार निगम युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रहा है। पंचायत चुनावों के बाद जब छोटी सरकार बनी तो पंचकुला में सरपंचों को ही लाठियों से पीट दिया। कहीं आशा वर्कर, कहीं मनरेगा मजदूर, कहीं मुआवजे के लिए किसान तो कहीं कोई और वर्ग, चारों तरफ लोग धरनों पर बैठे हैं। हुड्डा ने वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के समय कराए गए विकास कार्यों को याद दिलाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने रेल रोड, एयरपोर्ट से लेकर पावर प्लांट, स्कूल, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य से जुड़े अनेकों विकास कार्य कराए। हिसार को केंद्र सरकार से काउंटर मैग्नेट टाउन मंजूर कराया। मौजूदा बीजेपी जेजेपी सरकार ने एक भी नया काम किया हो तो बताए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हमने जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर कराया उसे बनवाना तो दूर, ये सरकार हिसार में डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी शुरू नहीं करा पाए। अपने संबोधन में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार के पहलू हैं 4: बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अहंकार। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में जनता ने भी यह संकल्प लिए हैं कि बीजेपी के अहंकार को तोड़ेंगे, जेजेपी के विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से देंगे और जिस सरकार ने हरियाणा वासियों का इतना अपमान और इतना नुकसान कर दिया उसे सत्ता से बाहर करने तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और विश्वासघात इस सरकार के जनक हैं। विपक्ष आपके समक्ष की कामयाबी देखकर घबराई सरकार ने जनसंवाद कार्यक्रम चालू किया, लेकिन इस सरकार ने जनसंवाद नहीं, जन अपमान शुरू कर दिया। इस सरकार ने बीते 9.5 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया है। जो हरियाणा 2014 तक विकास दर के मामले में पहले नंबर पर था, आज विकास दर में 17वें पायदान पर है। इस सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंचा दिया। हर घर में नौजवान बेरोजगार है। बेरोजगारी के कारण युवा नशे के चंगुल में फंस रहे हैं। इस सरकार ने पक्की भर्तियों को कौशल निगम के माध्यम से कच्चे में बदल दिया। हमारे नौजवान अपना घर बार बेचकर विदेशों की तरफ अपना भविष्य देख रहे हैं। जो प्रदेश गरीब कल्याण में नंबर 1 हुआ करता था, उस प्रदेश को महंगाई में नंबर 1 बना दिया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सिलेंडर, बच्चों की स्कूल फीस ने आम लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय प्रदेश भर में 14 विश्वविद्यालय, 2300 नए स्कूल स्थापित किए गए, जिसमें से 2 विश्वविद्यालय हिसार में खोले गए। लेकिन इस सरकार ने करीब 5000 स्कूल बंद कर दिए। बच्चों को अपने स्कूल बचाने के लिए धरने पर बैठना पड़ा। हरियाणा की बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा था, तब केंद्र वाले भी चुप थे और खट्टर साहब भी मौन साधे बैठे थे। सम्मानित नागरिक गण, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के उक्त दावों और वायदों से आपका क्या सरोकार है? क्या हरियाणा की जनता इस बार उनकी बात पर विश्वास करेगी? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद।